So last time we had an overview of why Earth revolves around the sun, why Moon revolves around the Earth, why don't they fall on each other, Apple falls on Earth falls on Apple, etc. Today we will take a step forward and look at more technical aspect of this special kind of force called gravitational force. First, a quick recap on universal law of gravitation. Any object in the entire universe attracts each other, means everything attracts everything. तो अब तक ये सब कुछ अट्रैक्ट हो के नज़दीक आ के शून्य हो जाना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं है बिकॉज दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक. वाई इज इट वीक? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैक्सिमम ऑब्जेक्ट के मास बहुत कम होते हैं. ये सेफ्टी पिन का मास इतना कम है कि मैं इसको आराम से एक हाथ से या एक उंगली से भी उठा सकता हूँ, और जितना कम मास उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स. देयरफॉर दिस पिन इज अट्रैक्टिंग माय नोज बट इट कैन नॉट डू एनीथिंग. एंड सी व्हाट हैपेंस व्हेन आई रिलीज इट. आइडियली इट शुड कम टू माय नोज बिकॉज दे हैव अट्रैक्शन, बट वो नीचे जाती. क्यों? बिकॉज एक तरफ सेफ्टी पिन है, दूसरी तरफ मेरा सुंदर सा नाक है, और नीचे है प्लैनेट अर्थ, और ऊपर है मेरा सीलिंग फैन. द पिन इज अट्रैक्टेड टू एवरीथिंग, माई नोज, द फैन एंड द अर्थ. और ये तीन अट्रैक्टिव फोर्सेस की मात्रा कम ज्यादा है. किस पे डिपेंड करता है कि कितना फोर्स है? द फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पिन, मास ऑफ नोज, दोनों पे, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर. ये फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पिन, मास ऑफ फैन, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. और ये वाला फोर्स बिटवीन पिन एंड द अर्थ डिपेंड्स ऑफ मास ऑफ पिन, मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. अब मान लो कि डिस्टेंस तो मोरलेस सेम है, यहां से अज्यूम, बट द बिगेस्ट चेंज इज मास ऑफ अर्थ. करोड़ों किलोग्राम्स का है मास ऑफ अर्थ, और क्योंकि मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा है तो ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है. इसलिए जब मैंने पिन को रिलीज किया तो वो नाक को नहीं चिपकी, फैन के पास नहीं भागी, वो नीचे चिपक गई. इट लिटरली स्टिक्स टू द अर्थ. इट्स अ काइंड ऑफ अ मैग्नेटिक फोर्स, बट वो लगता नहीं है बिकॉज डे टू डे जीवन में वी आर यूज टू क्या वो तो नीचे ही गिरेगी ना. बट नीचे गिरना दो मैग्नेट के चिपकने जैसा है. एंड पिन फॉल्ड ऑन अर्थ और अर्थ फॉल्ड ऑन पिन, दे बोथ फेल ऑन ईच अदर. तो क्यों सिर्फ पिन नीचे गई, अर्थ कहीं नहीं गया? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, पिन के ऊपर का फोर्स और अर्थ के ऊपर का फोर्स तो सेम है. द फोर्स इज बिटवीन टू इज सेम, बट mass of pin is small, therefore acceleration of pin is big. Mass of earth is big, therefore acceleration of earth is small. It's like saying multiply 2 with 100 and multiply 50 with 4. होता तो दोनों में 200 है, 2 इंटू 100, 50 इंटू 4, लेकिन एक में पहला नंबर छोटा है और दूसरे में दूसरा नंबर छोटा है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो कम मास वाले को ज़्यादा एक्सेलरेशन मिलता है और ज़्यादा मास वाले को कम एक्सेलरेशन. इसलिए हमेशा कम मास वाली चीज़ें हिलती है. द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. वॉट विल हैपन इफ सडनली मून
becomes huge and heavy और अर्थ छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? Then the moon will not rotate around the earth will start rotating around the moon. जैसे अभी सन के अराउंड घूम रहा है वैसे वो मून के अराउंड घूमेगा. तो याद रखना, बड़ी और हैवी चीज नहीं हिलती, छोटी चीजें हिलती है और घूमती है बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इज अ टेक्निकल थिंग. ये पूरा बाय हार्ट करना पड़ेगा. क्या नंबर है, क्या यूनिट है और कैसे आया, लास्ट लेक्चर में देखा था, इंपॉर्टेंस देखा था. नाउ विल स्टार्ट विथ अंडरस्टैंडिंग फ्री फॉल. फ्री फॉल जो अभी मैंने दिखाया, ये रिलीज इट एंड गॉन. गिरते जाओ गिरते जाओ गिरते जाओ जब तक जमीन नहीं आ जाती. तो फ्री फॉल इज a unique thing which needs to be understood. As per second law of motion, F is equal to ma. हमने forces and laws of motion में सीखा था, अभी भी 2-4 बार यूज किया, that force is equal to mass into acceleration. दो सिनेरियो दिखा दो. रूटीन लाइफ चैप्टर 8 एंड 9, मोशन और उसके लॉज ऑफ मोशन या फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन. और ग्रेविटेशन वाली लाइफ, ग्रेविटी मतलब लेसन 10, उसमें फ्री फॉल आता है. फ्री फॉल इज अ काइंड ऑफ मोशन. एक्टिवा चलाना भी इज अ काइंड ऑफ मोशन. एक्टिवा, साइकिल, स्कूटर या गाड़ी जब चलाते हो तो देर इज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द साइकिल. फिर थोड़ी देर बाद साइकिल आगे चली गई तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ साइकिल. साइकिल ने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट s. यहां से वहां जाने के लिए साइकिल को टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड t. दम लगा के हईशा तो एक्सेलरेशन दिया तुमने, तभी साइकिल आगे जा रही है. तो ये तो मोशन का ही तो सब है, u v a t एंड s. इससे 3 इक्वेशंस बनते हैं. ये सब कुछ फ्री फॉल में भी होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज फ्री फॉल इज वर्टिकल. एक बिल्डिंग है जिसकी टेरेस पे से तुम एक बॉल फेंक रहे हो. यू आर स्टैंडिंग हियर, यू आर होल्डिंग अ बॉल एंड यू आर गोइंग टू रिलीज इट. इसमें भी u v a t और s है, बट ये फ्री फॉल है. साइकिल में वी वेर गिविंग द फोर्स, यहां पे फोर्स कोई नहीं देने वाला है, तो फिर बॉल हिलेगा कैसे? प्लैनेट अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. सो द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू प्रोवाइड द फोर्स. अगर मैं एक्टिवा चला रहा हूं तो इट इज लॉज ऑफ मोशन, बट जिसमें इंजन फोर्स देती है. एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द इंजन्स, रिटार्डेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रेक्स. बट अगर बॉल को ऊपर से नीचे फेंक रहा हूं, इट्स कॉल्ड फ्री फॉल, जहां पे फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. तो क्या होगा? इनिशियली बॉल मेरे हाथ में है, इनिशियल वेलोसिटी 0. बॉल को मैंने जैसे ही रिलीज किया, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ प्लैनेट अर्थ, इट स्टार्ट्स टू एक्सेलरेट. वो फास्ट होते जाता है. एक्सेलरेशन इज स्पीड 10, 20, 30, 40, स्पीड बढ़ते रहती है. कब तक? जब तक वो जमीन को टच नहीं कर. और जमीन को टच करने से जस्ट पहले उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है, विच इज द फास्टेस्ट. सो अ बॉल इन हैंड, initial velocity 0, released, acceleration starts. Who is giving the acceleration? The earth's gravitational force. और बॉल को ऊपर से नीचे गिरने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड.
और बॉल जब ऊपर से नीचे गिरता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है s। सब कुछ है, बट फर्क इतना है कि फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, नॉट एन engine and not the legs in case of a bicycle। दो अल्फाबेट बदल जाएंगे यहां पे ऑन 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 टेक्निकल ग्राउंड्स। दो अल्फाबेट बदलेंगे, एक तो एस डिस्प्लेसमेंट, नहीं, इट्स कॉल्ड हाइट। free fall, you are falling down, and when something is falling down, it is falling down from a height, तो h आएगा, s नहीं। बट मतलब सेम है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉल, हाइट। और एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमने प्रोवाइड नहीं किया है, इंजन ने प्रोवाइड नहीं किया है, दिस एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय अर्थ, इसलिए ए बन जाएगा g। So G is the of the earth। फिर से एक बार थोड़ा अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। एक चींटी है, एक कार है, और एक रॉकेट है। तीनों के पास फोर्स देने के साधन है। चींटी का फोर्स उसके पैर में से आएगा, वो आगे भागेगी। गाड़ी का फोर्स उसके इंजन में से आएगा, और रॉकेट के पास भी अपना रॉकेट इंजन है। देयरफॉर दैट फोर्स क्रिएट्स एक्सेलरेशन, एंड वी ऑल नो हु प्रोड्यूसेस मोर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वजह से इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स फाइनल वेलोसिटी, बट ऑफ कोर्स फाइनल वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज हायर। चींटी छोटी है तो कम, चींटी आगे जाएगी, गाड़ी आगे जाएगी, रॉकेट आगे जाएगा, सब आगे जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये सब करने में थोड़ा तो टाइम जाएगा। बट फ्री फॉल में ना चींटी के पास पैर है, ना गाड़ी के पास इंजन, ना रॉकेट के पास रॉकेट इंजन। फ्री फॉल में वी आर रिलीजिंग ऑल थ्री फ्रॉम मिड एयर। फ्री फॉल में उनको हम बस फेंक रहे हैं नीचे। इंजन बंद है, इंजन है ही नहीं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इंजन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। तो अब चींटी पे, गाड़ी पे और इस पे जो फोर्स लगेगा वो अर्थ की वजह से है, सेम फोर्स। ये फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो अलग अलग नहीं, सेम होगा, विच इज कॉल्ड स्मॉल जी। तो रॉकेट का, गाड़ी का एक्सेलरेशन और चींटी का एक्सेलरेशन, वो तीनों अपने अपने तो अलग होते हैं, बट फ्री फॉल में सेम होते हैं। विच मीन्स आकाश में एक हाइट से कुछ भी फेंको, वो सेम रेट पे नीचे गिरेगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज सेम। और एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए u सेम, v सेम, t सेम, तीनों सेम टाइम पे गिरेंगे जमीन पे। थियोरेटिकली think more about it, ask questions if you have to, and how do you ask question is when the video is going on, और अगर कोई खुजली वाला क्वेश्चन आता है तो on the spot pause the video and WhatsApp me, give me a voice message and I'll reply to you at night. So free fall is a unique thing, and now let us look at this small derivation of free fall. Free fall में force is equal to mass into acceleration, बट एक्सेलरेशन को हम जी बुलाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि द फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द अर्थ, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू mg। ये हो गया पार्ट 1। तो मैं बॉल फेंक रहा हूं, ये मैं हूं, ये मेरे हाथ है, और ये मैं बॉल फेंक रहा हूं।
तो जब मैं ऊपर से बॉल रिलीज करता हूं तो बॉल ओबेज दिस फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू जी। बट दूसरी तरफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से अगर मैं सिर्फ बॉल को देखूं और अर्थ को देखूं तो कैन आई से द फोर्स बिटवीन द बॉल एंड द अर्थ इज मास ऑफ द बॉल इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और आगे यूनिवर्सल कांस्टेंट जी लगेगा। सो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड फॉर्मूला ऑफ फोर्स विच वी हैव लर्नड। एफ इज इक्वल टू एम ए सीखा था 9th चैप्टर में, और 10th चैप्टर में सीखा दैट एनी फोर्स डिपेंड्स ऑन टू ऑब्जेक्ट्स का मास एंड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दूसरे डायरेक्शन में यू सी F इज इक्वल टू जी एम इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। देखने का तरीका है, एक तरफ से F इज इक्वल टू एम जी, दूसरे तरफ से F इज इक्वल टू जी एम एम डी स्क्वायर। कंपेयर बोथ, क्योंकि दोनों सेम फोर्स है जो बॉल पे लग रहा है। व्हेन यू कंपेयर देम तो F इज इक्वल टू एम जी एंड F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर। छोटा m बॉल का मास कट हो जाता है, तो बचा स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अब कहना क्या चाहती है, डिस्कशन किस बारे में है? मैं बॉल फेंक रहा था, लेकिन बॉल का मास तो कट हो गया, तो कल को बॉल की जगह कोई बॉक्स फेंकूं तो भी फर्क नहीं पड़ता। इस इक्वेशन में मास ऑफ द बॉल गॉट कैंसल्ड। इफ इट्स अ बॉक्स, बॉक्स विल कैंसल। इनफैक्ट मैं खुद जंप मारूं तो मेरा मास भी मैटर नहीं करने वाला है। मैं या बॉक्स या बॉल विल एक्सपीरियंस सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हम सेम स्पीड पे धड़ाधड़ नीचे गिरेंगे। तो फेंकने वाली चीज का मास मैटर नहीं करता है। प्लस एडिशनली वी फाउंड आउट दैट जी इज कांस्टेंट, द एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड इज कांस्टेंट, जो कभी नहीं होता रूटीन लाइफ में। रूटीन लाइफ में इफ आई एम ड्राइविंग एक्टिवा, I provide more acceleration because I am a fast driver. But if my wife is providing acceleration to same Activa, that acceleration is less. Activa की जगह लूना होगा तो acceleration एकदम कम हो जाएगा। Activa की जगह Honda की कोई पावरफुल कार होगी तो acceleration बढ़ जाएगा। So A keeps on changing, from changing vehicle, changing driver, changing roads. But nature में जब ऊपर से नीचे कुछ फेंकते हो तो सबके लिए रूल सेम है, G इज कांस्टेंट। G इज कांस्टेंट। चींटी फेंको, रॉकेट फेंको, गाड़ी फेंको, बॉक्स फेंको, बॉल फेंको, या तुम खुद को फेंक दो, सेम रेट पे नीचे गिरोगे, और वो रेट है G। एंड दिस G डिपेंड्स ऑन जी एम अपॉन डी स्क्वायर, क्योंकि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट तो कट हो गया। G की वैल्यू 6.671 इंटू 10 रेज टू माइनस 11। कैपिटल M किसका मास था? वो था मास ऑफ अर्थ, क्योंकि डिस्कशन वाज मास ऑफ ऑब्जेक्ट वर्सेस मास ऑफ अर्थ, और मास ऑफ अर्थ बदलता नहीं है, तो मास ऑफ अर्थ भी फिक्स्ड है 30 इंटू 10 रेज टू 30 kg। आई थिंक दिस इज द नंबर, वी विल वेरी सून गेट टू नो। अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस में ऐसा है कि तुम अलग अलग डिस्टेंस से फेंक सकते हो। तुमने बॉल को ये डिस्टेंस से फेंका, तुमने बॉक्स को ये डिस्टेंस से फेंका, और तुमने खुद जंप मारा किसी तीसरे डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस इज डिफरेंट। और अगर डी अलग है
तो स्मॉल जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी. बेसिक मैथ्स, इफ आई चेंज द वैल्यू ऑफ डी, 3 डिफरेंट वैल्यूज, आई विल गेट 3 जीज. बट मैंने कहा है जी इज कांस्टेंट. वो कैसे? ऐसे कि डिस्टेंस इज मेजर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो मैं क्विज में पूछूंगा. Distance between the two objects in case of gravitational force is the distance between their centers. कभी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस मापोगे तो वो उनके सेंटर टू सेंटर होता है. सो दिस इज अ वॉलेट एंड दिस इज अ माउस. वो वॉलेट और माउस के बीच का डिस्टेंस ये एज से एज तक नहीं होगा, ये सेंटर से सेंटर तक हो. दैट्स हाउ यू मेजर. इसका मतलब if I want to measure distance between ball and earth, तो I will have to do this. बॉल का सेंटर और अर्थ का सेंटर, तो डिस्टेंस मिलेगा बिटवीन बॉल एंड अर्थ. आई कैनॉट मेजर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस. बॉक्स और अर्थ का डिस्टेंस बॉक्स के सेंटर से अर्थ के सेंटर तक, और तुम्हारे और अर्थ का डिस्टेंस तुम्हारे सेंटर से अर्थ के सेंटर. अब ये तो रेडियस ऑफ अर्थ है. दिस रेडियस ऑफ अर्थ इज सो बिग, सो बिग कि ये जो बाकी का एक्स्ट्रा है ना उससे फर्क ही नहीं पड़ता. फॉर एग्जाम्पल, this is 1 billion rupees. 100 crore. 100 crore is the annual salary of Ambani. अब कोई बोले કે મુકેશભાઈ તમારી સેલેરી વધી ગઈ, વધાર દઈએ છે આવતા વર્ષથી, તો મુકેશભાઈ બોલેગા અચ્છા થેન્ક યુ. કેટલી વધારી? સેલેરી વધારી દીધી, આવતા વર્ષથી તમને મળશે 100 करोड़ ने 10 रुपया. 10 रुपया, 100 करोड़ का अमाउंट है, उसमें तुम 10 रुपये बढ़ाओगे. इज दैट कॉल्ड इंक्रीज? इट्स जिंदगी. तो अर्थ के रेडियस के सामने ये जो डिस्टेंस है, बॉल टू द सरफेस, बॉक्स टू द सरफेस और यू अप टू द सरफेस, वो इतना छोटा है that we decided to ignore it, कि उसको गिनो ही मत. और अगर मैं ये 3 डिस्टेंसेस अलग अलग नहीं गिनूंगा तो मुझे मिलेगा डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ. आई विल गेट इट एज रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि वो इतना बड़ा है कि उसके आगे तुम 10th फ्लोर से जंप मारो या 20th फ्लोर से, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. We have discussed so much and I'm 100% sure you have lost track कि हम कर क्या रहे हैं. So I'm bringing you back. I am telling you that A, motion on earth is different from B, free fall motion. Motion of earth में force is given by engine and that force creates acceleration A. But free fall में force is given by Earth's gravitation and that force creates G. फिर मैं ये कह रहा हूं A depends on engine, vehicle, driver,
रोड टाइप एक्सेट्रा। कैसे रोड पे चला रहे हो, कौन चला रहा है, शूमाकर है तो फास्ट चलाएगा, मैं हूं तो स्लो चलाऊंगा उसके कंपैरिजन में। बट जी विच इज कॉल्ड acceleration due to gravity, it is blind, it does not depend on anything, उसको किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, जी जी है और वो उसी रेट पे सबको खींचेगा। मतलब जी इज कांस्टेंट, चेंज नहीं होता। और वो कैसे पता चला? वो ऐसे पता चला कि चैप्टर 9 में हमने सीखा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और चैप्टर 10 में सीखा फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ इनटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो हमने बोला ये दोनों फोर्स सेम है जो बॉल पे एक्ट कर रहे हैं, तो लेट अस डू दिस कंपेयर। और इसमें ऑब्जर्व किया पहली बात कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो कैंसिल हो गया। एंड एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटी, सो वी आर कॉलिंग इट स्मॉल जी, एंड स्मॉल जी फाइनली डिपेंड्स ऑन कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड डिस्टेंस स्क्वायर। और फिर मैंने डिस्कस किया कि अर्थ का रेडियस इतना बड़ा है कि ऊपर तुम कितने दूर हो वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली रेडियस ऑफ अर्थ है। और इतना डिस्कस करने के बाद जी वो तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ बदलता नहीं है, वो तो कांस्टेंट है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी रोज रोज चेंज नहीं होता, वो तो कांस्टेंट है। तो अगर सब कुछ कांस्टेंट है तो जी एक कांस्टेंट है, एंड जी डिसाइड करता है कि तुम कितना फास्ट गिरोगे, क्योंकि वो एक्सेलरेशन। आगे थोड़ा जाते हैं टेक्स्ट बुक में। हाउ टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ जी, बहुत सिंपल है। जितने भी कांस्टेंट है उनकी वैल्यूज डाल दो, और ये वैल्यूज बाय हार्ट होनी चाहिए फॉर टुडेज क्विज। जी एम आर, जी इज 6.671 या 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास ऑफ अर्थ, अर्थ નું વજન 6 into 10⁻24 kilograms, and radius of earth is 6.4 into 10⁻6 meter. અને આ ત્રણ વસ્તુ g is equal to gm upon r square, જે હમણાં બે વાર કીધું કેવી રીતે આવ્યો, એમાં નાખો અને કેલ્ક્યુલેટ કરો તો ફાઇનલ આન્સર આવે 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. And this is the value of small g. There is a car which is having velocity 5 meter per second. There is a car which is having initial velocity 5 meter per second. In coming 10 seconds, the car increased the speed and the final velocity became 85 meter per second. Calculate acceleration provided by the engine. तो ड्राइवर ने इंजन के पेडल को दबाया, एक्सेलरेट किया और स्पीड 5 से 85 पहुंच गई, 10 सेकंड लगी। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना तुमको ऑलरेडी आता है, v माइनस यू बाई टी, 85 माइनस 5 बाई 10, 8 meter per second square. This is A for acceleration provided by the engine. This is G for acceleration provided by the earth. इंजन सिर्फ अपनी गाड़ी को एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर सकता है, बट जी पूरी दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द ऑफ द प्लैनेट अर्थ। अब मून, अर्थ, जुपिटर,
अर्थ का स्मॉल जी डिपेंड्स ऑन जी, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। सिमिलरली तुम मून पे जाके मून का जी भी कैलकुलेट कर सकते हो। जी एम, कैपिटल जी मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। और जुपिटर पे स्मॉल जी ऑफ जुपिटर इज कैपिटल जी मास ऑफ जुपिटर अपॉन रेडियस ऑफ जुपिटर का स्क्वायर। तो जब अलग अलग प्लैनेट्स या मून या सन के लिए स्मॉल जी कैलकुलेट किया तो पता चला कि हर एक का स्मॉल जी अलग है। वाई? बिकॉज हर एक का मास अलग है। वाई? बिकॉज हर एक का रेडियस अलग है। तो रेडियस अलग, मास अलग, तो स्मॉल जी अलग। तो अर्थ का स्मॉल जी 9.8 है। मून का स्मॉल जी कैलकुलेट किया तो इट वाज 6 टाइम्स लेस, मतलब 9.8 डिवाइड बाय 6, 1.6 मीटर पर सेकेंड। और जुपिटर क्योंकि वो बहुत बड़ा और बहुत हैवी है, मैं गप्पे नहीं मारता हूं, लेट्स गूगल इट। जी ऑफ जुपिटर 24.79, अर्थ से 3 गुना ज्यादा, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी है यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। क्या मतलब है ये 3 वैल्यू का? ये 3 वैल्यू का मतलब है कि जब अर्थ पे कुछ चीज गिरती है, कैसे गिरती है? पिश। बट उसी हाइट से जब मून पे कोई गिरेगा, आ, हैं? मैं गिर ही रहा हूं, अभी भी गिर ही रहा हूं, गिरना खत्म ही नहीं हो रहा है, स्लो गिरोगे। वाई? बिकॉज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज लेस। मतलब की जगह धीरे धीरे स्पीड बढ़ रही। और जुपिटर पे कैसे गिरोगे? उसी हाइट से आ बुश, बुका बोले क्या, फटाक थी पड़ी है। बिकॉज एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, अचानक स्पीड पकड़ के कब टच करोगे पता नहीं चलेगा। दैट इज डिस्कशन अबाउट स्मॉल जी। You remember the 3 equations of motion? तो लेसन 9, जिसमें एक गाड़ी थी जो इंजन के प्रभाव से आगे पीछे हो रही थी। गाड़ी का मास था, engine was providing force due to which acceleration was created. There was some initial velocity, final velocity, time taken, distance traveled, सब था। और ये सब में से चैप्टर 8 और 9 ने मिलके 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाए थे। द 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर u इज इक्वल टू, नहीं, v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब चैप्टर 10 में
कार और इंजन आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, जिसको हम बुलाते हैं फ्री फॉल। फ्री fall. So what will happen in free fall and how these three equations will change? Free fall में इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज जीरो। कोई भी वस्तु ने તમે ઉપર લઈ જઈને ફેંકો તો સ્ટાર્ટિંગમાં તો હાથમાં પકડી રાખી છે, ઇનિशियल वेलोसिटी जीरो जो है। फ्री फॉल का मतलब ही है कि ऊपर जाओ, तुम्हारी वेलोसिटी जीरो होगी और फिर अचानक जंप मारो, और जब जंप मारोगे तो जमीन को टच करने से पहले तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी v। डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी कंसिडर्ड एज हाइट, सम टाइम विल बी टेकन एंड एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड विल बी g, क्योंकि अर्थ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। ये तीनों इक्वेशन का वर्जन बदल दो। ये तीनों इक्वेशन में u को जीरो बनाओ, एक्सेलरेशन को g और डिस्टेंस ट्रैवल्ड को h बना दो। 3 चेंजेस। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज कॉल्ड हाइट, एक्सेलरेशन a becomes g because it's provided by the earth gravity, और इनिशियल वेलोसिटी कंफर्म जीरो है। कार के मामले में u जीरो नहीं ले सकते, वो ऑलरेडी मूविंग है और वो नई वेलोसिटी पे जा सकती, तो यहाँ पे ऑलरेडी मूविंग नहीं होता फ्री फॉल में। v ही है, u जीरो हो गया, a g और t ही है। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेम इक्वेशन का फ्री फॉल वर्जन है v इज इक्वल टू जी टी बाय सब्सटीट्यूटिंग द करेक्ट स्टफ। फिर से v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बट u तो जीरो है तो माइनस जीरो, 2as मतलब 2 ag है और sh है, v स्क्वायर इज 2gh। दिस इज द सेम इक्वेशन, डिफरेंट लुक बिकॉज इट इज फ्री फॉल। एंड थर्ड इक्वेशन, s मतलब h, डिस्टेंस ट्रैवल मतलब हाइट, ut, u तो जीरो है तो ut पूरा जीरो हो गया, हाफ a तो g है, t स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड डिराइविंग द थ्री इक्वेशंस ऑफ फ्री फॉल मोशन। और मोशन तो मोशन है, सो इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव डन इन 8th चैप्टर, जो मूविंग कार है या किकिंग बॉल है। सेम इक्वेशंस अप्लाई फॉर फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, बट फॉलिंग ऑब्जेक्ट में बदलाव आता है। पहला बदलाव, डिस्टेंस को बुलाते हैं हम हाइट, a को बुलाते हैं g और u जीरो होता है। बट what will happen? But what will happen if I reverse the situation? फ्री फॉल का उल्टा, ઉપરથી છોડવાનું નહીં, નીચેથી ફેંકવાનું, થ્રો અપ। કોઈ વસ્તુને ઉપરથી નીચે ફેંકો, that is one thing, પણ ઉપરથી નીચે ફેંકો અને નીચેથી ઉપર ફેંકો, that's a different thing. This is also motion. There are laws and same equations, but they will change slightly. What is the change? ध्यान से देखना। जब तुम एक बॉल को जमीन के ऊपर रखते, पकड़ के रखा हाथ में, तो इनिशियल वेलोसिटी हाँ पकड़ के रखा है नहीं, जब तुम फेंकोगे तो जर्नी स्टार्ट होगी। जब तुम ऊपर फेंकोगे मतलब कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी होने वाली है, तो ही वो ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फाइनल वेलोसिटी इज गोइंग टू बिकम जीरो। व्हाई? बिकॉज अंडरस्टैंड, व्हेन यू थ्रो अप
whenever you are throwing something up, वो ऊपर जाके एक माइक्रो सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाती, and that's the final velocity, and that final velocity is always zero because it stops for a second, फिर वो नीचे आना शुरू करता है, which is different. तो u है बट इस बार v जीरो है, a g है, कुछ बदला नहीं, और डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज हाइट, उसमें भी कुछ बदला नहीं. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इफ यू कंपेयर इट विथ फ्री फॉल, तो खास चेंज नहीं हुआ है. नीचे गिरते समय u जीरो, ऊपर फेंकते समय v जीरो. तो पहला इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. v तो जीरो है, u प्लस a मतलब g, तो जीरो इज इक्वल टू यू प्लस जी टी को मैं लिखूंगा u इज इक्वल टू माइनस जी टी. नहीं, ओके, एक मिस्टेक बिफोर आई गेट इन टू दिस. a g नहीं, माइनस g आएगा, माइनस g, बिकॉज अर्थ हमेशा चीजों को अपने पास खींचता है. तो जब तुम नीचे गिर रहे हो, अर्थ ऑलवेज पुल्स थिंग्स टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड यू आर फॉलिंग इन दिस डायरेक्शन, योर डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो जी पॉजिटिव है. बट तुम फेंक रहे हो ऊपर, बट अर्थ खींच रहा है नीचे. तो ऐसे सिनेरियो में व्हेन यू आर थ्रोइंग थिंग्स अप, तो बॉल के ऊपर जो जी लग रहा है वो नेगेटिव आएगा. फिजिक्स इज कंफ्यूजिंग और काफ़ी सारा डिस्कशन के बाद समझ में आता है. तो इतना बाय हार्ट कर लो, व्हेन समथिंग इज फॉलिंग डाउन, जी इज पॉजिटिव, मतलब प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. बट व्हेन यू आर थ्रोइंग थिंग्स अप, the g is minus 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब माइनस g. अब इक्वेशन बनाते हैं. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी जीरो, यू प्लस a की जगह माइनस जी टी. माइनस जी टी सामने चला जाएगा, u इज इक्वल टू gt is the first equation of throwing up. Second equation, v square minus u square is 2as. तो v तो जीरो है, v square minus u square is 2. a माइनस g है और s h है, तो माइनस यू स्क्वायर इज माइनस 2gh. फाइनल फॉर्मेट यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, माइनस माइनस कट हो गया. एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. s मतलब h, यू है, टी है, प्लस हाफ a माइनस जी टी स्क्वायर. तो माइनस की वजह से जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा. तो h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज द एंटायर डेरिवेशन, जो टेक्स्ट बुक में कहीं क्लियरली नहीं है. What are we doing? It's nothing serious. We are basically converting the existing formulas to slightly special formulas. And those slightly special formulas are suiting a particular type of motion. That particular type of motion is called free fall. This particular type of motion is called throw up. And this motion is the normal motion on the ground, जिसमें gravitation का कोई लेना देना नहीं. And this is not given anywhere in the textbook.
clearly. They have discussed it a lot but not given it clearly. तो when things fall down and when things are thrown up के तीन वर्जन v इज इक्वल टू जी टी, यहाँ पे u इज इक्वल टू जी टी, फिर इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, यहाँ पे u स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एच, और ये वाला h is half gt square and h is ut minus gt square. ये टॉपिक है 10.2.2. टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो ये याद रखना कि क्या है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सिर्फ दो चीज़ हो सकती है, या चीज़ें नीचे गिरेगी या तुम उसको ज़बरदस्ती ऊपर फेंकोगे, दोनों में ग्रेविटी अपना काम करती. बट गाड़ी कहीं जा रही है, साइकिल चला रहे हो, उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं. मॉडिफाइड इक्वेशंस ऑफ मोशन. You see, it's not given anywhere in the chapter. तो थोड़ा सा रिवाइज करो, लिख के करना, then it will be beneficial. This is where we stop and we'll continue next time. Don't forget to give the quiz within the stipulated time period. Thank you.